देखें, राय जमहूरियत जमहूरी सोच रखने वालों की कभी भी जुदा नहीं होती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है कि हमने इस जुल्म, बर्बरियत, महंगाई, इन सब के ख़िलाफ़ हमने एक अलम उठाया है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये महसूस किया, उनके दिल में ये दर्द है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, आवाम की ताकत पर यकीन रखती है। इस वक्त आप देख ले, आपके मुल्क में जिस तरीके से महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा किया गया है, गैर संजीदगी जिस तरह मौजूदा हुकूमत दिखा रही है, आप ये देख लें, पेट्रोल हो, गैस हो, खुर्दनी चीज़ें हो, किसानों का यानी किसानों के साथ जिस तरह उनके साथ बहुत सारे मसाइल है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये स्टांस लिया है कि हमने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए हमने निकलना है, यानी सिविल सोसाइटी पूरी कौम हम इकट्ठा होके अपने लोगों के हकूक़ के लिए हमें जंग लड़ना है। ये काफ़िला आज हमारा काफ़िला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के क़यादत में कराची से रवा दवा है। ये रोड मैप है, जिस तरीके से हैदराबाद से सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ ये सक्कर पहुँचेगी। इसी तरह बलूचिस्तान से यानी 1 मार्च को यहाँ पर ये जो हमारा काफ़िला निकलेगा, हमारे सूबाई जनरल सेक्रेटरी कोयटा से रोज़ी खान काकड़ होंगे और हमारे सेक्रेटरी इत्तलात सरदार सरबुलंद खान जोगेज़ई होंगे। उनकी क़यादत में ये काफ़िला निकलेगा नसीराबाद, जाफराबाद। वहाँ से हमारे मोहतरम हमारे सदर चंगेज़ खान जमाली की क़यादत में हम चेयरमैन साहब के कारवान में सक्कर से शामिल होंगे। और ये काफ़िला जिस तरह आप लोगों को पता है, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ मुल्तान से लाहौर, और हम इस्लामाबाद के उन ज़ालिमों को, उन जो इस मुल्क में गरीबों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, महंगाई का एक बाज़ार गर्म कर रखा है, यानी हमने एक पैगाम भी देना है, साथ साथ हमने इनको इखलाकी तौर पर ये बताना है कि आप लोगों के साथ इखलाकी तौर पर कोई मैंडेट नहीं है। आप लोग ऐवानों को छोड़ के आप लोगों ने जो लोगों का एतमाद है वो आप लोगों के ऊपर नहीं है, ख़ासकर इमरान नियाज़ी और उनका पूरा टीम एहतियाती। इंशाअल्लाह ताला वर्करों के अवाम की ताकत से हम इस नाइल, इस सिलेक्टेड, इस ज़ालिम हुकूमत को हम घर। बलूचिस्तान पाकिस्तान में रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान पसमानदगियों का, महरूमियों का एक बहुत बड़ा दास्तान है। हम जितना भी बात करें कम है। आज मैं देखता हूँ बलूचिस्तान के तूलो अर्ज़ में मुझे भूख, अफलास, गुर्बत, पसमानदगी नज़र आती है। तो यहाँ पर बलूचिस्तान में जो लोग इलेक्ट होते हैं, फिर भी हमारे लोगों के मसाइल वहीं के वहीं है। यहाँ पर अब हमारे नौजवानों को तालीम के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर धरना, और जिस तरह हमारे मुलाजिमीन जिनके तनख्वाहों के मामलात हैं, हमारे नौजवान आज सरापा एहतिजाज है, जिनकी डिग्रियाँ उनके हाथ में, उन्हें रोज़गार मुयसर नहीं है। यानी बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा पैगाम दिया जाता है कि सी पैक है, ठीक है सी पैक है, लेकिन जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं जो बैठे हैं, आज वो इस चीज़ को बावर कराएं कि बलूचिस्तान की मायूसी, बलूचिस्तान की महरूमियों का किस तरह मिज़ाला कर सकते हैं। आप लोगों को पता है, बलूचिस्तान की आवाम को पता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाला 2008 से 2013, हमने बलूचिस्तान के लोगों के लिए 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, बहुत सारे तारीख़ी काम किए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के लिए वो सब चीज़ें हमने दी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के लिए स्पेशल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान का क़यादत, हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान की महरूमियों के लिए वाहिद वो हल है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह एनएफसी अवार्ड में हमने बलूचिस्तान के लोगों को, इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम मिलेगा, बलूचिस्तान के लोग सेहत की सहूलियात से महरूम हैं, आज लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं बलूचिस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा आप अपनी आंखों से वो पर्दा हटाएं जो कौम परस्ती की बुनियाद पर आप लोगों के आंखों पर रखा गया है, यानी प्री प्लान तरीके से। कहीं पर मजहबी सतह पर आप लोगों के आंखों पर ये पर्दा डाला गया है, तो आप लोग मजहबी और कौमियतों में, ज़ुबानों में मत बटें। आओ हम एक काज, जो काज बलूचिस्तान का है, जो काज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, जो काज बिलावल भुट्टो जरदारी का है, उस काज पर हम लब्बैक करेंगे, बलूचिस्तान के महरूमियों का इज़ाला करेंगे।